हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव हब। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के 1000 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सेट की। आपको मैं बता दूं, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ आगे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं भी है। आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर की वेटेज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी सीजीएल टायर 2 होने वाला है जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ साथ आपके जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ आप बगल के बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको करवाई जाएगी सभी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी, फिर चाहे वो आपकी एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी अदर स्टेट एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। क्या एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? आपके पास 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो वीडियो पॉज करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रोसेसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किस चीज को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? आपके ऑप्शंस है नंबर, प्रोसेसर, इनपुट या फिर डेटा या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एटीएम क्या होते हैं? बैंकों की शाखाएं, बैंकों का स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देना, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा एटीएम, इसमें जो है बिना स्टाफ के नकदी दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ आपसे पूछ रहा है डेटा का संग्रह करना है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना कार्य करना या फिर वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन सा है? सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसे हम कहते हैं आपका कंट्रोल यूनिट, सीयू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। डेटाबेस में कौन है जो फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। न्यूमरिक जो होता है वो फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट या फिर सीपीयू। तो इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करने का काम सीपीयू करता है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? डेटा को संकलन करना, डेटा संचयन करना, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन या फिर डेटा आकलन। तो कंप्यूटर की विशेषता की अगर हम बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में, तो कंप्यूटर डेटा संकलन भी करता है, डेटा संचयन भी करता है, डेटा संसाधन भी करता है, डेटा निर्गमन भी करता है। नहीं करता है तो डेटा आकलन नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में डेटा जो है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? डेटा को, संख्या को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को या एकत्रित चिन्ह को। तो कंप्यूटर में सूचना जो है एकत्रित डेटा को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, एएलयू या इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का भाग जो है एएलयू है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ईडीपी क्या है? आपको उसका फुल फॉर्म बताना है। ईडीपी का कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या फुल फॉर्म होता है? तो ईडीपी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? यानी सीपीयू का आपको पूछ रहा है फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं?
सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है या इनमें से कोई नहीं? तो सीपीयू जो है एक प्रकार का चिप होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य कौन सा है? आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण या फिर ये सभी? तो कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य जो है आपका आंकिक भी होता है, तार्किक भी होता है और डेटा संग्रहण भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट है कंप्यूटर का दिमाग हम किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग जो है सीपीयू को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। वीडियो एवं कीबोर्ड जो है वो किसके संपर्क के बीच स्थापित करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों के बीच जो संपर्क है वो सीपीयू स्थापित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो किस सूचना को यह संसाधित करता है? कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं जबकि गणितीय और अगणितीय दोनों तरह की सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन भी है, यानी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन और कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मानव मन की गति अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम कौन से हैं? तो अगर हम बात करते हैं इन सभी ऑप्शंस में से सीपीयू के काम कौन से हैं, तो अंकगणितीय परिकलन नहीं, दो राशियों के मानों की तुलना भी नहीं, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? सामान्य, उच्च, निम्न, औसत या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध, मानव, कृत्रिम, उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है कंप्यूटर में कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बुद्धि होती है, या ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की रचना शिल्प की, तो इसकी गति कम नहीं बल्कि अधिक होती है और यह शुद्धता से भी काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में कौन से शामिल हैं? तो कंप्यूटर के जो प्रमुख तकनीकी कार्य होते हैं उसके बारे में अगर बात करते हैं तो वो डेटा का संकलन और निवेशन भी करते हैं, डेटा का संचयन भी करते हैं, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन भी करते हैं, जबकि विपणन नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तथा तीनों, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? सीमित, असीमित, निम्न, उच्च या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वह सीमित होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन सा शामिल नहीं है? निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन, एकक, बाह्य स्मृति या फिर इंटरनेट? तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली जो है इसके मुख्य अवयव में जो होता है वो आपका इंटरनेट शामिल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है वह कहलाता है आपका सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को जो है वह कहा जाता है सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सीपीयू का विस्तृत रूप आपको बताना है, तो सीपीयू का विस्तृत रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आपको इसके आगे के पार्ट्स भी जल्द ही मिल जाएंगे। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।